हम्म। तो कर्म योग, भगवान उत्तर दे रहे हैं, देखो, कर्मयोग और कर्म संन्यास तुमने ठीक समझा। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय में दोनों का ही मैं प्रशंसा किया हूं, मगर कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? अधिकारी के दृष्टि से। जैसे चंडीगढ़ से मुंबई जाना, मार्ग फ्लाइट का भी है, ट्रेन का भी है, कार का भी है। अगर सुलभ क्या है? फ्लाइट का। और कोई क्षमता नहीं रखता है, अधिकार नहीं रखता है, तो उसके लिए ट्रेन के लिए कहा जाता है तुम जाओ। तो भगवान ने भी अर्जुन के अधिकारी के दृष्टि से कह रहे हैं कर्मयोग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, कर्मयोग तुम्हारे लिए विशेषता है। क्यों? क्योंकि तुम ये समझो कि जैसे यहां से, जैसे चंडीगढ़ से लोग आते हैं, राजपुरा के बाद जो मेन रोड है, उसके बाद एनएच होकर के सुरेंद्र रोड तक यहाँ आ जाते हैं। अगर कभी गूगल मैप दिखाओगे चिन्मय जागृति का, वो एक शॉर्ट रास्ता दिखा देता है। जो जो पहले बार सब आते हैं, लगभग 4-5 लोग हैरान हुए, तकलीफ हुआ। वो शॉर्ट रास्ता में दिखा देता है, चले गए तो गांव में आ जाता है। फिर गांव में घूमते 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 इस तरफ कहीं एक रास्ता निकाल देता है, वो सराहनीय सटाई, और जो भी है पहुंचा देता है, लेकिन तो अगर गाड़ी छोटी है, मोटरसाइकिल है, अकेले हैं, तो उनको ये गांव का रास्ता ठीक ही है। अगर वो पूछेगा स्वामी जी मैं मोटरसाइकिल में आ रहा हूँ, बताइए वो वाला में ना ये वाला में, आप दोनों ही रास्ता मुझे भेज दिया, तो हम क्या बोलेंगे तुम्हारे लिए ये ठीक है। ऐसे ही अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, कर्मयोग ही तुम्हें करना चाहिए, कर्मयोग को तुम स्वीकार कर लो, ये बात बता रहे। ठीक। कारण कर्मयोग में तुम जल्दी, तुम्हारा मन लग जाएगा। कर्म संन्यास में तुम्हारा मन लगेगा नहीं, तुम क्षत्रिय हो। सपोज तुम छोड़ दिए और जाओगे कहां? बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, हिमालय जाओगे। देखो तुमने तपस्या किया है हिमालय में, तपस्या किया है, मगर वो तपस्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं किया है। वो तपस्या तुमने मन को शांत करने के लिए नहीं किया है। तुम सन्यास के कारण तपस्या नहीं किया, वरम तू अस्त्र प्राप्त करने के लिए किया है। इसलिए तपस्या करने की तो कैपेसिटी है, सन्यास का कैपेसिटी नहीं है। इसलिए अभी मैं तुझे रेकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं। तुम भाग रहे थे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्यों? कर्मयोग की तुम अधिकारी हो। ठीक। आप लोग भी सोचे, कोई बोलेगा कि अरे सब छोड़ छाड़ करके आश्रम में तो इतना रूम है, रहो। रह नहीं सकते आप। मुझे कोई बोलते स्वामी जी वो क्यों नहीं आता है, उसको बुला लीजिए, बोलना ना ना नहीं,
क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे मन में राग द्वेष है, आगे टॉपिक आएगा, यहां आते ही आपको साधना, ज्ञान, संन्यास नहीं लगेगा और राग द्वेष में पड़े रहोगे। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मयोग को ही तुम करो। तो द्वितीय श्लोक में भगवान ने क्या विशेषता बताया, कर्मयोग का विशेषता, और तृतीय श्लोक में भगवान बताते हैं क्यों विशेषता है। ठीक है। और एक बात याद रखो, तुम जो कर्म संन्यास के बारे में एक उच्च धारणा, देखो ये भारत है, सनातन धर्म में संन्यास की महत्ता है, संन्यास की महत्ता। तो जरूर अर्जुन के मन में हो या किसी के मन में हो, संन्यास नहीं हो पा रहा अलग बात है, और संन्यास के प्रति प्रशंसा जरूर होगी। तो इसलिए आप ये मत समझना कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप त्याग नहीं कर पा रहे हो, मगर संन्यास के प्रति प्रशंसा एक धारणा रहती है। तो भगवान कहते हैं गृहस्थ होते हुए भी, कर्म योगी बनते हुए भी तुम सन्यासी बन सकते हो। तो अर्जुन के जो जितना डाउट है वो क्लियर हो गया, मुझे सन्यासी बनना जरूरत नहीं है। भगवान 3 नंबर श्लोक में बहुत ही पावरफुल देते हैं। कहते हैं तुम ही कर्मयोगी हो और तुम ही कर्म सन्यासी बन सकते हो, ये विशेषता है इसी कर्मयोग का। अच्छा, मैं कर्मयोग बनते बनते कर्म सन्यासी बन सकते हो। जो कर्म सन्यास बन गया, कर्म को त्याग करके बना है। और तुम सोचो मत कि वो इतना ऊंचे स्तर पर चला गया और मैं तो नहीं गया, ना 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 ना, तुम कर्मयोगी भी बनो और कर्म सन्यासी बनो। कैसे? तृतीय अध्याय, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ये स नित्य संन्यास, स माने वो कौन? कर्मयोगी। वो उस कर्मयोगी को आप नित्य संन्यासी समझो। इसी को माने कर्मयोग के नित्य संन्यासी समझो। कर्मयोगी और नित्य सन्यासी कोई फर्क नहीं, वही है। कैसे? कर्मयोग में होता क्या है, मैंने बताया था ना, अहंकार का त्याग, उसको शास्त्रीय में कहते हैं कर्तृत्वासक्ति त्याग। फिर कर्मासक्ति त्याग, फिर फलासक्ति त्याग, और एक मैंने कभी नहीं बताया, अकर्तृत्वासक्ति त्याग। वो बताया सेकंड चैप्टर में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते अकर्मणि संग, तुम्हारे अकर्म में संग न हो, ये वाला अकर्तृत्व आसक्ति माने नहीं कर्म में नहीं करूंगा, ये भी आसक्ति न हो। ये चारों को जो त्याग कर देता है वही तो सन्यासी है। तो कर्मयोग में 4 फैक्टर है, इसलिए अर्जुन ज्ञेय जानो, कर्मयोगी ही नित्य सन्यासी। शब्द भगवान ने बड़े पावरफुल यूज किया, एक है नित्य सन्यासी और एक है अनित्य सन्यासी। अनित्य सन्यासी माने क्या है? थोड़ी देर के लिए सन्यासी।
श्मशान वैराग्य है। लाल वस्त्र पहन लिया मगर लोभ कामना आदि है, उसको बोलते हैं अनित्य सन्यास। सन्यास उसके मन में नित्य नहीं है। ये तो मन का धर्म है ना, मनस्थिति है, इसलिए भगवान यूज करते हैं नित्य सन्यासी। अर्जुन के मन में अगर ये धारणा है कि जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तो सन्यास नहीं हो सकता, ये भगवान ने दूर कर दिया। आप लोग भी, कोई भी सुनता है नहीं नहीं जब तक सन्यास मिलेगा तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं है। मुझे किसी ने कहा स्वामी जी इस जीवन जीवन में तो लगता ही नहीं है कि हमको सन्यास माने ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्यों? जब तक सन्यास नहीं है। नहीं, देखो भगवान ने उत्तर दे दिया, यहीं पर भी रहते रहते हो सकता है। जनक ने भी यही किया, प्रहलाद ने भी यही किया। कितने महापुरुषों के लक्षण यहीं पर रहते हुए काम करते हैं, सन्यास प्राप्त कर लिया। और सुनो, क्योंकि उनके अंदर न द्वेष्टि न कांक्षति, उनके अंदर द्वेष और आकांक्षा इच्छा नहीं है, राग द्वेष नहीं है। कर्मयोग करते करते राग द्वेष हट जाता है। वो कर्म करते हैं मगर राग द्वेष नहीं है। अगर राग है तो फिर कर्मयोग नहीं है, आशा है तो फिर कर्मयोग नहीं है। वो कर्म कर रहे हैं और उनके अंदर राग और द्वेष हट गया है। अच्छा, ये जो राग है, राग क्या है? सुखानुसाई राग। राग माने लाइकिंग, द्वेष माने डिसलाइकिंग। तो राग लाइकिंग और द्वेष डिसलाइकिंग। यहां पर कांक्षति से राग बताया और द्वेष्टि से द्वेष बताया, राग द्वेष। एक को दूर किया तो दूसरा भी दूर हो जाएगा। ये एक कॉइन का दो साइड है। ये जो राग है या जो द्वेष है, ये राग की निवृत्ति के उपाय क्या है? चार है। एक है संसार बदलता रहता है, जब संसार बदलता है उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा। तो राग की निवृत्ति करने के लिए पहले समझना, हर चीज बदलता रहता है, मैं क्यों एक को पकड़ करके बैठूं? राग आसक्ति का कारण क्या होता है? क्योंकि वो मुझे सुख देगा, खुद ही बदल जाएगा तो क्या सुख देगा मुझे। सेकंड है, एक परमात्मा जो नित्य है उसको पकड़ो, सेकंड मेथड है, तो राग छूट जाएगा। राग प्लस संसार इज इक्वल टू आसक्ति, राग प्लस भगवान इज इक्वल टू भक्ति। राग प्लस संसार इज इक्वल टू आसक्ति, राग प्लस भगवान इज इक्वल टू भक्ति। डिजायर प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अटैचमेंट, एंड डिजायर प्लस गॉड इज इक्वल टू डिवोशन। जब सब कुछ परमात्मा है ये अनुभव हुआ, सेकंड राग की निवृत्ति के लिए। तृतीय अनुभव कर रहे हो, मैं भी परमात्मा हूं, मैं भी असंग हूं। जब मैं असंग हूं, किससे मैं राग करूं, किससे मैं द्वेष करूं? और चौथा है, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ये है राग की निवृत्ति का मेथड। ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न दुष्टति न कांक्षति निर्द्वंद्व। वो निर्द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व 6 प्रकार है, याद है क्या? क्या है? वस्तु के दृष्टि से लाभ हानि, व्यक्ति के दृष्टि से शत्रु मित्र, शरीर के दृष्टि से शीत उष्ण, प्राण के दृष्टि से भूख प्यास, मन के दृष्टि से सुख दुख व राग द्वेष, और बुद्धि की दृष्टि से मान अपमान। वो द्वंद्व से परे हो जाते हैं,
निर्द्वंद हो गए हैं, अद्वय हो गए। निर्द्वंद अर्थात कर्मयोग से भी उसी स्थिति को पा सकते हो। कर्मयोग को अगर तुमने अच्छे से कर लिया, देखो कर्मयोग भी एक स्टैंडर्ड होता है, डिग्री होता है। जैसे पानी 100 होगा तभी बाफ होगा, और पानी 10 भी होगा तो भी उस गर्म लगता है। अच्छा, उसमें कुल्ला करने में ठीक होगा, फिर और थोड़ा सा होगा तो स्नान करने के लिए ठीक होगा, और थोड़ा सा होगा तो डीप चाय बनाने के लिए ठीक होगा, और गर्म होगा तो फ्लास्क में रखने के लिए ठीक होगा, और ज्यादा गर्म करोगे वो भाग जाएगा भाप बन करके। ऐसे ही कर्मयोग के स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा किया, कर्मयोग कर रहे हो क्या ना, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भोग करने के लिए आसक्ति नहीं है और थोड़ा बढ़ गया, अहंकार नहीं है और थोड़ा बढ़ गया, भोक्तृत्व भी भावना नहीं है और थोड़ा बढ़ गया, सब कुछ भगवान की स्थिति में है और बढ़ गया, कोई राग द्वेष नहीं है, बढ़ गया, द्वंद्व से ऊपर हो गया, बस सैचुरेशन। निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते, वो ही सुख प्राप्त करता है जो कर्म संन्यास से मिलता है वो ही। मगर अर्जुन के मन में है ये तो दो, लग रहा है कि दो अलग अलग है। कर्म संन्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म योग से भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के सगुण प्राप्त होता है और ये भगवान के निर्गुण प्राप्त होता है। लगता है ये अलग अलग दो फल है, रास्ता भी दो अलग अलग है। भगवान कहते नहीं, सुनो 4 नंबर, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। सांख्य, भगवान चेंज कर दिया शब्द, पहले संन्यास चल रहा था, अर्जुन ने भी संन्यास पूछा, भगवान ने कहा संन्यास तुम जो अर्थ में ले रहे हो कर्म का त्याग, तुम अभी हस्तिनापुर से युद्ध क्षेत्र से निकल करके हिमालय जाना चाहते हो, उसी को तुम संन्यास सोच रहे हो ना। ना हाँ, और मैं क्या संन्यास समझ रहा हूं, देखो सांख्य ज्ञान। स्टार्टिंग में फायदा नहीं है, तुम अगर मन में तुम्हारा अंदर राग द्वेष है और तुम छोड़ के चले जाओगे तो क्या फायदा हो। अकर्मणि च कर्मय, कर्मणि च कर्मय सब बताया गया, वहां पर भी चिंतन करोगे। वो मैंने बद्रीनाथ जाते समय 2 यात्री के बारे में, मित्र के बारे में कहानी बताया था, याद है? एक वेश्या के घर में रह गया और एक बद्रीनाथ गया। वो चिंतन कर रहा है मेरा मित्र बहुत बढ़िया है, दूध पी रहा होगा, और ये बोल रहा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरा मित्र भगवान का दर्शन कर लिया। दोनों गए, चित्रगुप्त ने जो वेश्या के घर में उसको स्वर्ग भेज रहा है, और जो मंदिर दर्शन कर रहा था उसको नरक भेज रहा है। ये क्या बात है? उसने कहा आप गलत कर दिया है। गलत नहीं है, सब सही है। कौन कहां पर है शारीरिक वो नहीं देखा गया, आपका मन कहां पर है वो देखा गया। अर्जुन तुम यहां से जाओगे, वहां बैठोगे, एक टट्टी कर देगा कोई पक्षी तो सारा जंगल तुम जला डालोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर राग द्वेष है, तुम्हारे सन्यास नहीं हो सकता है। यहीं पर तुम कर्मयोग करोगे, सन्यास हो सकता है। युद्ध करो और कोई कर्तृत्व भाव मत रखो, हो रहा सब भगवान के द्वारा हो रहा है, उसका फल भी तुम आशा मत करो, मिलेगा तो ग्रहण करो, नहीं मिलेगा तो ठीक है। यही कर्मयोग है, यही सन्यास है। जो सोच रहे हैं अलग अलग है। सांख्य अर्थात सन्यास का अर्थ भगवान ने यहाँ पर सांख्य दे, ज्ञान, ज्ञान से ही जो 4 प्रकार का सन्यास बताया था ना, पूर्व जन्म के वैराग्य,
फिर उसके बाद ज्ञान से वैराग्य, तो भगवान तुरंत कहते हैं यही अर्थ है, हमने लिया अभी यहाँ पर। कब कब प्रसंग के अनुसार भगवान भी चेंज करते हैं, कहते हैं ये जो संन्यास है, ज्ञान है, और योग जो कर्म योग है, पृथक बाला, बालक लोग, बालक माने यहाँ पर मूर्ख है, ज्ञानी अज्ञानी, वो लोग पृथक पृथक बोल रहे हैं। ज्ञान योग और कर्म योग पृथक नहीं है। प्रबदंती न पंडिता, पंडित लोग नहीं बोलते हैं ऐसे। फिर एकम अप्यास्थित सम्यक, दोनों में से कोई भी एक ग्रहण करेगा प्राप्त कर सकता। जैसे आपके छोटे से बच्चा है, होता है, वह दादाजी बहुत गलत है ना क्या, पापा तो फ्लाइट में चले गए और आप ट्रेन में जाओगे बॉम्बे, कैसे होगा? अरे बाबा, पापा इसलिए कॉन्फ्रेंस है उनका, पापा ने कहा कि तुमको नहीं लेना है वो कॉन्फ्रेंस में, तुम क्या करोगे, हम लोग ट्रेन में जाएंगे, तुम्हारे मम्मी हम। नहीं नहीं, ये कैसे, वो तो पहुंच गए हैं, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम पहुंचेंगे, थोड़ा देरी में पहुंचेंगे। समझ में आया? सही। जो अलग अलग बोलते हैं गलत है, वो समझ में नहीं आता है। केवल रास्ता अलग अलग है मगर फल एक ही है। वो भी बॉम्बे में पहुंचेंगे शादी पार्टी में, जहां पर रहना है, हम भी वहीं पहुंचे, फल के दृष्टि से। उभयो बिंदते फलम, ये जान लो। फिर भगवान कहते हैं, इसी टॉपिक को बोलते हैं, जो सांख्य योगी लोग जहां प्राप्त करते हैं, कर्म योगी लोग भी वहीं प्राप्त करते हैं, इसलिए दोनों एक ही। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगी लोग, देखो वहां पर मार्ग में बताया, सांख्य योगी माने जो पालन करते हैं, उस दृष्टि से बताया। तो सांख्य योगी लोग जो स्थान को प्राप्त करते हैं, जो स्थिति को, परमात्मा स्थिति को, कर्म योगी लोग भी वही स्थिति को प्राप्त करते हैं, अल्टीमेटली वही स्थिति को। एग्जाम्पल समझना, जो फ्लाइट में जाएगा मुंबई और जो ट्रेन में भी जाएगा वही है, कोई आगे कोई पीछे, मगर जगह एक ही है। जो ऐसे देखता है वो ज्ञानी है। पहले क्या बताया था चतुर्थ में, जो अलग अलग सोचता है वो अज्ञानी। बाला, बाला माने बालक, बालक का अर्थ नहीं कि दूध बच्चा है, छोटा सा बच्चा नहीं, अज्ञानी मूर्ख है। और जो यहाँ पर एक ही देखता है, एक ही जानता है, वो रियली ज्ञानी है। देखो, अधिकारी दृष्टि से उपदेश भेद होता है। मैं बताता हूं, रामकृष्ण परमहंस, वो तो स्कूल नहीं गए थे। मास्टर महेंद्र करके एक मास्टर थे, वो शाम को रोज आते थे, वो पढ़ते थे, उनको पढ़ते थे, वो कुछ समझ में नहीं आता तो वो ठाकुर जी बोलते थे, ठीक है। जब देखते हैं कि कोई दूसरे लोग सब बैठे हैं तो भागवत बोलो, भागवत पढ़ो। जब नरेंद्र आते थे, नरेंद्र माने स्वामी विवेकानंद जाते थे, तो तभी भागवत बंद करो, अष्टावक्र शुरू करो। सोचो, तो क्यों वो जानते हैं कि ये अष्टावक्र वेदांत के अधिकारी, वो इतना परिश्रम करके आता है कि उसके लिए वो दे, और जो जैसा अधिकारी, ठीक। मगर भगवान जानते हैं कि दोनों उसी एक ही स्थिति में पहुंचेगा। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यत् पश्यति स पश्यति। अभी प्रश्न होगा, यदि सेम है
तो कर्म संन्यास से कर्मयोग उत्कृष्ट है, ये क्यों आपने बताया? आप पहले बता दिया उत्कृष्ट है, क्योंकि मेरा प्रश्न था कर्मणाम संन्यासम कर्मणाम न्यासम योगम च संससी, उसमें से आप दोनों श्रेष्ठ क्या है बताइए? आपने बता दिया खुद कर्मो योग विशिष्य थे सेकंड नंबर में, फिर 3 4 5 में आप बता रहे हो क्या दोनों ही पहुंचाते हैं? तो आपने कर्मयोग को विशेष क्यों कहा? बता दो, कर्मयोग को विशेष क्यों कहा? कर्मयोग में क्या फैसिलिटीज है, वो षष्ठ श्लोक में बताएंगे, जो हम कल देखेंगे। क्योंकि भगवान जब बताया कर्मयोग की विशेषता, कुछ तो होगा विशेषता, क्या विशेषता है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः